हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यानी अनंत तक संख्या जाएगी उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होगी और अनंत तक हमें जाएगी तो वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हमें लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9 यानी जहाँ तक जाएगी संख्या वे सब के सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो आगे हम बात करेंगे दूसरा हम बात करेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और शामिल कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं। जैसे में हमें प्राकृतिक संख्या में दिया गया है 1 से शुरू और पूर्ण संख्या में हमें 0 से शुरू दिया गया है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी हमें अनंत तक जाएगी, 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगी, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण सभी संख्या होती है, तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या तो 0 से होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। हम कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या इसमें सभी शामिल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो आगे हम बात करेंगे तो हमें तीसरा दिया गया है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q दो पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं। तो जैसे में हमें दिया गया है 3, 5, 7, 3, 4 √36, क्योंकि 36 का वर्गमूल हमें 6 प्राप्त होगा। तो 4 कहेंगे कि क्यों, इसे तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो 4 है तो कुछ नहीं के मतलब नीचे 1 हम लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में प्राप्त हमें हो सके। जैसे P/Q, वे संख्या जो P/Q के रूप में हो वे प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √36 का वर्गमूल होगा 6, तो हम 6 के बदले नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हमें ये परिमेय संख्या होगा। और कहेंगे कि 8 क्या परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे कि हाँ, 8 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बदले नीचे हम 1 लिख सकते हैं। बोलेंगे कि क्या √25 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे कि हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होगा और इसके बदले नीचे हम 1 लिखेंगे। बोलेंगे कि पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या
नहीं है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14, यानी डॉट डॉट, इसको कभी अंत नहीं होता, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। हम बोलेंगे कि 22/7 परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, तो हाँ, हम कहें कि 22/7 परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में पाई, √2, √3, 0.10, 11, 0.1110, यानी अनंत तक जाएगी, जिसकी अंत कभी ना हो। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या √10 अपरिमेय संख्या है, तो बोले कि हाँ, √10 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √10 का वर्गमूल पूरी नहीं होगा। बोलेंगे कि क्या √9 अपरिमेय संख्या है, तो बोले कि नहीं, यह तो परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह तो परिमेय संख्या है। तो आगे हम बात करेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे हम R से सूचित करते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 0, ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0 को कुछ नहीं के बदले हम 1 लिख सकते हैं, जबकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमें बोला गया है कि Q बराबर नहीं 0, तो इसलिए 1 हमारा Q है, क्योंकि 0 नहीं है। तो इसमें √2 अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। और आगे भी हम लिख सकते हैं, जैसे √5, √7, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसे शामिल कर दिया जाए तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हम आगे बात करेंगे तो आगे हमें दिया गया इवन नंबर यानी सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हमें दिया गया ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वे विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 7, 5, 9, 11, ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो चलिए आगे हम संख्या लेते हैं। आगे हमें दिया गया है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो चलिए इसे हम समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या और
कहेंगे कि जिनका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक नहीं और 2 से कम नहीं। चलिए जैसे हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ जिनका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7। तो हम 2 को लिख लेते हैं और देखते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होता है कि नहीं, या 2 से कम होता है कि नहीं। तो जब 2 को गुणनखंड करेंगे तो इसे सिर्फ 1 और स्वयं काट सकता है। और देखिए 3 को ही सिर्फ 1 और 3 काट सकता है। तो बोला गया है कि सिर्फ जिनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि बोलते हैं सभी कि 1 और स्वयं से कटे। तो 1 तो सिर्फ 1 का गुणनखंड तो सिर्फ 1 ही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें बोला गया है कि सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए और 2 से कम गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो 1 में सिर्फ 1 ही का गुणनखंड होता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि 1 नहीं, क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही है। तो चलिए आगे हम इसे समझते हैं। आगे हमें बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूरी तरह संख्या निकले। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, और 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे पूरी तरह वर्ग निकले, वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो चलिए आगे हम सवाल लेते हैं। आगे हमें बोला गया है कि परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्याएं वैसी संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण हो। जैसे 1 का घनमूल होता है 1, 8 का घनमूल होता है 2, 27 का घनमूल होता है 3, 64 का घनमूल होता है 4, 125 का घनमूल होता है 5, 216 का घनमूल होता है 6। जिसका पूर्ण घन मूल निकले वे संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो चलिए आगे हम लेते हैं। तो आगे हमें दिया गया है कि कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या इसे भी कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। चलिए हम इसे कुछ तरीके से समझते हैं। तो हमें बोला गया है 4 जिनका गुणनखंड बोला गया है कि 2 से अधिक हो। तो जब 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 को 1 काटेगा, 2 काटेगा और स्वयं 4 काटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे। और 6 देखिए 6 को भी 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और स्वयं 6 काटेगा। तो यहाँ भी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है। और 9 भी देखिए 9 को भी 1 काटेगा, 3 काटेगा और स्वयं 9 काटेगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहलाती है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड 2 हो, 2 से अधिक नहीं हो और 2 से कम नहीं हो, वे भाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए आगे हम
समझते हैं। आगे हमें दिया गया है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समपवर्तक यानी HCF 1 हो, वे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 9 में HCF जब निकालेंगे तो सिर्फ HCF 1 ही होगा। HCF निकालते समय हम देखेंगे कि वैसी संख्या जो दोनों को एक ही से कटे। जैसे 4 को हम काटेंगे तो 4 2 से कटेगा, लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा। जैसे देखिए, जब 4 को 2 से काटेंगे लेकिन 2 कटेगा, 4 2 से कटेगा लेकिन 9 2 से नहीं कटेगा। जब 3 से काटेंगे तो 9 कटेगा और 4 नहीं कटेगा। तो HCF वैसी होगी जिनका एक दोनों काट दे। तो देखिए, 1 4 को भी काटेगा और 9 को भी काटेगा। जिनका HCF 1 हो, जो 1 से कटे, वे संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आगे देखते हैं, समझिए। जैसे 1 और 5 ले लीजिए। 1 और 5, 1 को 1 ही काटेगा और 5 को ही 1 ही काटेगा। जो 1 से कटे वे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में ले लीजिए 2 और 7, 2 और 7 को सिर्फ 1 ही काटेगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या होगा। और हम संख्या ले लेते हैं। जैसे 23 और 24, 23 और 24 में देखिए, यह भी सह अभाज्य संख्या है। जो केवल 1 से कटे वे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। और उदाहरण लेते हैं तो हमें बोला जाएगा कि क्या 49 और 33 सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखेंगे कि सह अभाज्य है या नहीं। तो 49 को 7 काटेगा लेकिन 33 को 7 नहीं काटेगा। जब हम 33 को 3 काटेगा लेकिन 49 को 3 नहीं काटेगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या है। जो सिर्फ 1 से कटे, 1 से दोनों कट जाएगा, इसलिए सह अभाज्य है। तो चलिए हम आगे भी देखते हैं। जैसे 16 और 25, जो 16 4 को काट देगा लेकिन 25 को 4 नहीं काटेगा। जब हम 5 से लगाएंगे तो 5 25 का काटेगा लेकिन 16 को नहीं काटेगा। तो यह सह अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि 1 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगा। बोलेंगे कि क्या 93 और 31 क्या सह अभाज्य संख्या है, तो बोलेंगे कि नहीं, यह सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 31 कट जाएगा और 93 भी 31 से कट जाएगा, इसलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, वैसी संख्याएं जिसको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, वे संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, यानी यहाँ से सभी संख्या ऋणात्मक होगी और यहाँ से सभी संख्याएं धनात्मक होगी। जब दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए तो वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, वो सब के सभी संख्याएं प्लस में होगी और यहाँ से सभी के संख्याएं ऋणात्मक होगी। तो दोनों संख्या जो मिल जाएगी तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो चलिए हम आगे इसे आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या, वैसी संख्या जिसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b दोनों प्राकृतिक संख्या हो, वे भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे 4/1, जो हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3/4, 6.1/2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 6 दूनी के 12 1
13, जैसे 9/6, 10/11। तो चलिए हम आगे देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के यानी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, अंश छोटा है और हर बड़ा है, यहाँ भी हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो वे उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 8 और 12, जो जिसका अंश छोटा होगा वे संख्या उचित भिन्न कहलाती है। जैसे जो संख्या ऊपर होती है उसे अंश बोलते हैं और जो संख्या नीचे रहती है उसे हम हर बोलते हैं। जैसे 3 और 4 में ऊपर वाली संख्या अंश होगा और नीचे को हर संख्या है। जैसे हम हल चलाते हैं तो नीचे हल रहता है, उसे हम हर कहते हैं, और ऊपर अंश होता है इसलिए ऊपर हम अंश बोलते हैं। इसे इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं और हर को डेमिनेटर बोलते हैं। तो आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित या विषम भिन्न। वैसा भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 17/12 में देखिए ऊपर अंश है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ भी देखिए 5/3 अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो वे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। जैसे 62/3 यह भी विषम भिन्न है। आगे देखिए कंपाउंड फ्रैक्शन यानी यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न 3/7 का 1/2 ये यौगिक भिन्न कहलाती है। आगे देखिए मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्न हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 4/3, 3 पूर्णांक 6/7, 5 पूर्णांक 7/8 है, वे मिश्रित भिन्न कहलाती है। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दो भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2/3 बटे 4/6, 2/4/7, 4/9/2। हमें बोला गया है वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दो भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे अंश और हर में दोनों भिन्न है, यहाँ अंश और हर में दोनों भिन्न है, यहाँ कुछ नहीं के बदले हम एक भी लिख सकते हैं। तो हमें बोला गया कि अंश भिन्न भी हो और हर इसका भिन्न हो तो वे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी व्युत्क्रम भिन्न। वैसा भिन्न जिसका हर और अंश दोनों बदल जाए उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/9 को उल्टा करेंगे तो 9/7 होगा। जैसे 5/2 को उल्टा करेंगे तो 2/5 होगा। वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों पलट जाए उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न। वितत भिन्न यानी वैसा भिन्न जो लगातार हो उसे वितत भिन्न कहते हैं। जैसे 1 + 1/2 + 1/3 + 4 यानी लगातार हो वे संख्या वितत भिन्न कहलाती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर 0 के अतिरिक्त कोई संख्या हो, जैसे 0 नहीं हो, वे उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 1/9, 1/10 यानी कुछ भी, यानी अंश में 1 हो और हर में भी कुछ भी हो, वे इकाई भिन्न कहलाती है। और आगे दिया गया है ज्वाइंट फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। वैसा भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक सम भिन्न हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 2 पूर्णांक 1/4, 4 पूर्णांक 2/3, 5 पूर्णांक 3/8, तो एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, एक पूर्णांक है और एक भिन्न है, तो दो संख्या मिल जाती है तो संयुक्त भिन्न कहलाती है। तो आगे चलिए देखिए डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। वैसा भिन्न जिसका हर में 10
या 100 या 1000 यानी 10,000 को कुछ भी सिर्फ लेकिन जीरो हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 5/100 को लिखेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.05। 8/1000 है तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 7/10 तो हम 1 जीरो है तो इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो चलिए हम आगे कुछ और देखते हैं। आगे हमें दिया गया है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न हम नहीं लिखे हैं इसलिए यहाँ पर लिखाएगा समतुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न वैसा भिन्न जिसका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 4/6, 8/12। जब इसको हम तोड़ेंगे, जैसे 2/3 है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। इसको तोड़ेंगे 4 से, 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12। देखिए हम काटें तो इसको सभी का मान बराबर आ रहा है इसलिए यह तुल्य भिन्न है। इसको काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 1/2। इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 1/2। इसको काटेंगे तो 9 दूनी के 18, 1/2। तो सभी मान बराबर है इसलिए यह तुल्य भिन्न कहलाती है। तो चलिए हम आगे सवाल। तो आगे हमें संख्या दिया गया वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो देखिए संख्या रेखा पर हम इसे दर्शाए हैं। तो जो लेफ्ट साइड रहती है वह ऋणांक संख्या कहलाती है और जो बीच में है जीरो उसको शून्य संख्या बोलते हैं और इसको धन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आगे हमें दिया गया है डिवाइजर यानी भाजक संख्या। वैसी संख्या जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसे भाजक संख्या कहलाते हैं। आगे हमें दिया गया है क्यूटेंट यानी भागफल। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। रिमाइंडर यानी शेषफल। भाज्य में भाजक से भाग देने पर अंत में जो संख्या बच जाती है अर्थात उसमें और आगे भाग नहीं लग सकता है, शेषफल कहलाता है। जैसे में देखिए हम यहाँ समझा चुके हैं। तो जब किसी संख्या हम 5 से भाग देते हैं तो पंचों के बीच 4 मरतबे लग जाए तो शेष हमें एक जो नीचे शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं और जो बीच वाली संख्या है उसे भाज्य बोलते हैं। जो जिसे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे भागफल बोलते हैं। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जो पहले हम इसको भाजक और भागफल में गुना करेंगे तब बाद में हम शेषफल को जोड़ेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे 4 को वर्ग करेंगे और 3 को वर्ग करेंगे यानी लगातार संख्या को वर्ग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वे जोड़ने पर भी उतनी ही संख्या आएगी। जैसे 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 16 में से 9 हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 और वही संख्या 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 ही प्राप्त होगा। जैसे आगे लीजिए हम संख्या लेते हैं। 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 4 किसी का वर्ग है और 9 भी किसी का वर्ग है। जब इसे हम गुना करेंगे तो 36 होगा। तो 36 भी किसी का वर्ग है। और संख्या लेते हैं 9 किसी का वर्ग है और 16 भी किसी का वर्ग है। जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो वह संख्या आएगी उसी का भी वर्ग होगा। जैसे 144 का भी वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 12। और संख्या लेंगे हम 4 किसी का वर्ग है और 25 भी किसी का वर्ग है। जब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 100 आएगा इसलिए 100 भी किसी का भी वर्ग होगा। जैसे 10 का है। तो चलिए आगे हम संख्या लेते हैं। संख्या पद्धति में
1 2 3 ऐसी संख्या है जो जोड़ने और गुणनफल करने पर हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 2 3 को गुना करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और 1 2 3 को भी जोड़ेंगे तो 6 ही प्राप्त होगा। तो चलिए हम आगे रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के जांच का नियम हम लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है 2 से विभाज्य होने का नियम। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो वे संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। 3 से जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे वे संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं 6 3 4 1। अब देखेंगे कि हम ये संख्या 3 से विभाज्य होती है कि नहीं। जैसे पहले जोड़ के देखेंगे 6 3 9 9 4 13 13 1 14। तो जोड़ने पर 14, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि यह 3 से नहीं कट रही, तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो आगे संख्या हम लेते हैं 1 5 7 2। तो ये संख्या हम जोड़ के देखेंगे तो 5 1 6 6 7 13 2 15। तो यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि 3 से यह संख्या कट जाएगी, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए आगे हम लेते हैं संख्या 4 से। जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक 00 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो तो वे संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 5 और अंत में 00 लगा देते हैं तो ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम काट के देखते हैं। 5 4 एकम 4, शेष बचेगा 1, लगाएंगे 0, 4 दूनी के 8, तो 2 बचेगा, ऊपर लगाएंगे 0, तो हो जाएगा 5 मरतबे 5 चौके 20। तो ये संख्या पूरी तरह कट जाएगी। या हम कहते 4 8 4 बोला गया है कि अंतिम यानी 400 जो कट जाए संख्या अंतिम संख्या, तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो आगे लेते हैं हम यानी 5 से। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो वे संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, अगर अंतिम संख्या 0 है तो यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। जैसे एक में लगाइए 5 3, ऊपर से रहेगा 4, लगाइए 5 से 6 बचे 30, 4 बचेगा, ऊपर से आएगा 0 तो 40, 8 मरतबे होगा 8 बचे 40। तो ये संख्या पूरी तरह कट गया। तो आगे लेते हैं 8 से। जिस संख्या का अंतिम से 3 अंक 3 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो वे संख्या 8 से कट जाती है। और 9 से जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे, यानी सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, जैसे 3 को जोड़े थे वैसे पूरी संख्या को जोड़ लेंगे। यदि 9 से कट सकती है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। 6 से विभाज्य होने का नियम। वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे तो वे संख्या 6 से कट सकती है। जैसे लेते हैं 12, या चलिए 12 ले लेते हैं। तो 12 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, तो यह संख्या भी 6 से कट जाएगी। इसलिए 6 दूनी के 12। तो चलिए आगे हम संख्या लेते हैं 11 से। जिस संख्या के अल्टीमेटर यानी अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, तो चलिए एक संख्या हम ले लिए जिसको हम इधर से एक अंक छोड़ को जोड़ेंगे और एक अंक बाद में जोड़ेंगे। जैसे 1 + 6, एक अंक छोड़ देंगे तो 0 और एक अंक छोड़ेंगे तो 2, इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7 7 2 9, और इसको जोड़े थे इसको जोड़े थे इसको जोड़े इसको और इसको और इसको और इसको। तो इस बार हम जोड़ेंगे 3 को, 1 को और 5 को। तो जोड़िए
3 अब 1 4 अब 5 9। तो जोड़ने और जब इसको हम जोड़ेंगे तो अंतर 0 हो, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़े तो 9, इसको अंतर लगाएंगे तो 0 होगा। तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है, या हमें शेषफल 11 बचता तो भी यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती। तो चलिए आगे हम लेते हैं 25 से कटने का नियम। जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक 00 या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो वे संख्या 25 से कट जाती है। आगे एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3 7 11 21 37 और 77 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे कोई संख्या हमें 6 बार लेना है, जैसे 1 ले लिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो वे संख्या 3 से कट जाती है और 7 से भी कट जाएगी और 11 से भी कट जाती है और 21 से भी कट जाएगी और 37 से भी कट जाएगा और 77 से भी कट जाएगा। और संख्या हम लेंगे, जैसे 2 ले लिए 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, ये संख्या जो 3 से भी, ये संख्या जो 3 से भी कट जाएगा और 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा और 37 से भी कट जाएगा और 77 से भी कट जाएगा। ये संख्या जो 6 बार लिखेंगे तो यह सभी के सभी संख्या इससे कट जाती है। तो नंबर सिस्टम का हमें सभी इंट्रोडक्शन समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि सभी दोस्त इसे याद कर लेंगे और आगे क्लास में हमें काम देगा। तो ये वीडियो सभी को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो थैंक यू।